आज जिनको हम श्रवण करने के लिए जा रहे हैं वे परमादरणीय परम श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित पूज्य स्वामी परमात्मानंद सरस्वती जी महाराज। उनसे मैं निवेदन और प्रार्थना करता हूं कि उनका हमें मार्गदर्शन प्राप्त हो। पूज्य स्वामी जी। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। ओम शांति शांति शांतिः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयम् नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य अध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी विश्वेश्वरान जी, सभी संतवर्यों के चरणों में प्रणाम और सभी श्रोताओं को ओम नमो नारायण। हमारे अस्तित्व की निशानी ही कर्म है। जीव शब्द की व्याख्या ऐसी है, जीव क्रियापद की, जीव प्राण धारणे। जब तक प्राण है तब तक ये उपाधि है। और भगवान 18 अध्याय में उपसंहार में कहते हैं, तीसरे अध्याय का श्लोक पूज्य चिदंबरानंद जी ने कोट किया, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत, कदाचिदपि कोपि अकर्मकृत न तिष्ठति। उपसंहार में भी कहते हैं भगवान, नहीं देहवृता शक्यम त्यक्तुम कर्माणि अशेषतः। देहवृत जब तक देह धारण करते हैं, जब तक अर्थात प्राण है, अर्थात कर्म हमारी स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। कर्म करना ही चाहिए, ये वेद की आज्ञा भी है। यहां तक कह दिया वेद ने कि नहीं करोगे तो पाप लगेगा, अकरणे प्रत्यवाय दोष। उपदेश भी है गुरु का, अंतेवासिनम अनुशास्ति। उसमें क्या है? सत्यम वद धर्मम चर। कर्तव्य कर्म करो, कर्म तो करना ही है। जैसे कहा, वो हमारी स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। फिर भी ये जो कर्म है वो डबल एज्ड है। जैसे पहले के जमाने में चाकू छुरी का शार्प करने के लिए एक व्हील आता था, चक्कर आता था। बचपन में हम बड़े देखने जाते थे क्योंकि उसमें स्पार्क निकलते थे, लेकिन उसमें एक विशेषता थी, आप कौन से एंगल पे रख रहे हो तब उसकी धार निकलेगी, वरना साहब वो बटर की नाइफ हो जाएगी। दोनों काम कर सकता है। सो कर्म दो करते हैं। जैसे रमण महर्षि ने बड़े अच्छे संक्षेप में कहा है, कृति महोदधौ पतन कारणम फलम शाश्वतम गति निरोधकम मोक्ष गते है निरोधकम भवति संसारे पतन कारणम अपि भवति। वही कर्म ईश्वरार्पितम नेच्छया कृतम चित्त शोधकम मुक्ति साधकम। कर्म बंधन का भी कारण है और मोक्ष का भी साधन है। तो
तो कैसे जरा समझे। हम शास्त्र रगड़ रगड़ के हमारे गुरुजी ने पढ़ाए, तो थोड़ा शास्त्र की भाषा में बात करेंगे। कर्म के विषय में वेद में बहुत है, लेकिन गीता जी तक सीमित रखेंगे। भगवत्पाद शंकराचार्य जी गीता के उपोद्घात संगति भाष्य में कहते हैं, क्यों गीता दुर्विघ्न है। स्वयं कहते, तददम गीता शास्त्रम समस्त वेदार्थ सार संग्रहभूतम अति दुर्विघ्नेय। और स्वयं आगे कहते हैं, तदर्थ आविष्करणाय अनेकैहि विवृत्त पद पदार्थ वाक्यार्थ न्यायम अपि। इसके अर्थ को प्रतिपादित करने के लिए अनेक विद्वानों ने पद की, पदार्थ की, श्लोक की व्याख्या की है, लेकिन अत्यंत विरुद्ध अनेकार्थत्वेन, इतने विरोधाभासी अर्थ निकले हैं। तत् लौकिक ही गृह्यमाणम उपलब्ध। मैंने देखा संसार में अनेक विरोधाभासी अर्थ और व्याख्या प्रचलित चल रही है। अतः अहम विवेकतः, मैं विवेक पूर्वक अर्थ निर्धारणार्थाय संक्षेपतः विवरणम करिष्यामः। मैं संक्षेप पूर्वक इसका विवरण करूंगा। शुरू में जैसे बताया, बड़ी विद्वान ऑडियंस है, इसलिए हमें शास्त्र की ही बात करने का मन हुआ है, तो क्षमा करना, हम शास्त्र से ही पढ़ाएंगे। सबसे पहला गलतफहमी क्या है? विशेषतः आजकल व्हाट्सएप में बहुत चल रहा है, कई चीजें भगवान कृष्ण के नाम पे, गीता के नाम पे आती है। हम बचपन में खेलते थे, बच्चे कुछ उस टाइम पे तो संसाधन नहीं थे, तो गांधी जी के नाम पे एक खेल चलता था। गांधी जी कैसे लाकड़ू, यू हैव टू टच द वुड। गांधी जी कैसे लोडू, એટલે યુ ટુ ટચ ધ લોડ। બિચારા ગાંધીજીને કાંઈ ખબર નથી, એ કાંઈ બોલાય નથી। એમ ઘણી વાર વોટ્સએપમાં આવે, આપણને એમ થાય કે કૃષ્ણને ખબર છે કે આવું મારા નામે હાલે છે। एक गलत फहमी है, गीता में कर्म की रीति सिखाई, बिल्कुल गलत। शास्त्र का अध्ययन तात्पर्य होना चाहिए। उपक्रम, उपसंहारो, अभ्यासो, अपूर्वता फलम, उसकी रीत है। गीता जी का तात्पर्य क्या है? गीता जी के मुख्य विषय क्या है? हर एक अध्याय के संग्रह में हम बोलते हैं, ओम तत्सद इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्या, ये मुख्य विषय। अर्जुन ने जो कहा, पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, उसको मुख्यतः दो प्रकार का मोह था। एक अहम मर्त्या, मैं मर जाऊंगा और ये सब मरेंगे, और मैं मारूंगा और वो मरेंगे। पहले अध्याय में अर्जुन को जो शोक हुआ है, आप थोड़ा उसका तात्पर्य निकाले तो शोक पाप के भय से है। अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद राज्य सुख लोभेन हंतुम व्यवसिता वयम नरक उत्सन्न कुल धर्माणाम नरके नियतम वास इत्यादि श्लोक है। तो तात्पर्य यह है गीता का कि आप कर्म करते ही नहीं हो और कर भी नहीं सकते। हंता, देखो एक एक अध्याय देखो, दूसरे अध्याय से शुरू करो। हंता चेन मन्यते हंतुम हतश्चेन मन्यते हतम। कर्म का कर्ता और कर्म का कर्म अगर मान रहा है कि मैं करता हूं और कर्म हूं, उभौ तौ न विजानी। तीसरा अध्याय देखो, प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। तत्ववित्तु महाबाहो कस्य तत्ववित् गुण कर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। एक श्लोक झाजी ने भी कोट किया, आत्मरति आत्मतृप्ति आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते। चौथे अध्याय में 18वां श्लोक से 24वें श्लोक तो अकर्म उपनिषद है। कर्मणि अकर्मयः पश्येत् अकर्मणि च कर्मयः, वहां से शुरू करके ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ, अभी देर है, 8 बजे के बाद है, ओके, अभी सब बोलने लग गए।
5वें अध्याय में देखो, एक श्लोक चिदंबरान जी ने कोट किया, पश्चन शृण्वन स्पृशन जिग्रन अश्नन गच्छन स्वपन श्वसन प्रलपन विसृजन उन्मिशन अपि। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। देखिए 5वें अध्याय का श्लोक, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। ये सब शब्द प्रेजेंट पार्टिसिपल है। पश्चन देखता हुआ भी, शृण्वन सुनता हुआ भी, सब करते हुए। वही अध्याय में आगे देखो, सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्य सुखम आस्ते वशी। 6ठे अध्याय में 18वें में भी उपसंहार में क्या है, यस्य नाहंकृतो भावः बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान लोकान न हंति न निबध्यते। मैं अकर्ता हूं, ये गीता का तात्पर्य है। अकर्तृत्व किस प्रकार का है, कुछ नहीं करना, बैठ जाना। एक नई दुकान चली आजकल, बस देखते रहो, साक्षी बन जाओ। वो साक्षित्व भी कर्म है, और वेदांत सिद्धांत ये है, साक्षी है वही साक्ष्य है। गुजराती में कहते हैं, ब्रह्म लटका करे ब्रह्म साथे। तो दो में फेर नहीं है। साक्षित्व ऑल्सो इज अ टेम्पररी अध्यारोप। अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते। ये नहीं है तात्पर्य। मैं कर्म करूं तो भी साक्षी हूं, और साक्षी होने पर भी नहीं करता हूं। ये कर्म का सिद्धांत है। कैसा, जैसे एक एक्टर स्टेज पे सब कुछ कर रहा है, रो रहा है फिर भी नहीं रो रहा है, अंदर से हंस रहा है, और अपने आप को जानता है, हाँ अभी तालियां पड़ेगी। वो जानता है उसको। गुस्सा कर रहा है दूसरे के प्रति, दूसरे साथी एक्टर के प्रति, और गुस्सा करके बाद में स्टेज खत्म हुआ, चलो यार चाय पी लेते। कुछ नहीं है। कुर्वन्नपि न करोति, ये गीता का सिद्धांत। मैं कर ही नहीं सकता। हमें अपने आप को उस प्रकार से जानना है। इसलिए तो वो कहानी में कहते, कृष्ण भगवान को जब दुर्वासा जी पधारे, गोपिया भिक्षा देने गई, यमुना जी मार्ग नहीं दे रही थी, तो भगवान गोपिया वापस आई कि दुर्वासा है भैया, क्या करें? तो बोले कि उसको बोल दो यमुना जी को, कृष्ण नित्य ब्रह्मचारी है तो मार्ग दे दे। उसने दे दिया। दुर्वासा जी ने भोजन कर लिया, सत्संग करवा लिया, बोले अभी निकलो, जाती नहीं है। तो बोले महाराज जी ने कहा क्यों नहीं जा रही है? बोले नर्मदा में उफान है, अरे यमुना जी में उफान है। तो बोले बोलो दुर्वासा जी कभी खाना नहीं खाता है तो रास्ता दे दिया। ये मेरा स्वरूप है। ये गीता का तात्पर्य है।